बर्फ की सफेद चादर, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो, जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता हो और जहां एक कदम आगे बढ़ना मौत को चुनौती देने जैसा हो। यही है दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र, सियाचिन ग्लेशियर। लेकिन सवाल यह है, इस मौत की घाटी पर सबसे पहले कब्जा किसने किया और कैसे भारतीय सेना ने दुश्मन को चौंकाकर इतिहास रच दिया। ये कहानी है ऑपरेशन मेघदूत की, एक ऐसा गुप्त मिशन जिसने हिमालय की चोटियों पर भारत का तिरंगा हमेशा के लिए लहरा दिया। साल 1980 के दशक की शुरुआत। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का एक हिस्सा ऐसा था जहां कोई स्पष्ट रेखा तय नहीं थी। ये इलाका था काराकोरम रेंज का ऊंचा, बर्फीला और लगभग अछूता क्षेत्र, सियाचिन ग्लेशियर। इस इलाके को दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन कम, बर्फ गहरी और मौसम बेहद खतरनाक। लेकिन रणनीतिक तौर पर यह जगह बहुत अहम थी। जो इसे नियंत्रित करता, उसे पूरे इलाके पर नजर रखने का फायदा मिलता। धीरे धीरे भारत को खबर मिली कि पाकिस्तान इस इलाके पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। उनकी सेना विशेष सर्दियों के कपड़े और उपकरण मंगा रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट देना शुरू कर दिया ताकि दुनिया को ये लगे कि ये इलाका उन्हीं का है। भारतीय सेना ने तुरंत स्थिति की गंभीरता समझी। अगर पाकिस्तान पहले पहुंच जाता तो सियाचिन हमेशा के लिए उसके कब्जे में जा सकता था। अब फैसला लिया गया एक गुप्त ऑपरेशन शुरू करने का। नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। योजना बेहद जोखिम भरी थी। पहले सैनिकों को दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर उतारना था, जहां हेलीकॉप्टर भी मुश्किल से पहुंच पाते थे, और फिर वहां टिके रहना था, मौत जैसी ठंड में। अप्रैल 1984 भारतीय सेना ने मिशन शुरू किया। सैनिकों को हवाई रास्ते से भेजा गया। छोटे और हल्के हेलीकॉप्टर बर्फीली हवाओं से जूझते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे थे। हर उड़ान एक जोखिम थी। अगर हवा का रुख बदल जाता तो हेलीकॉप्टर सीधे बर्फ में गिर सकता था। लेकिन भारतीय पायलटों ने कमाल दिखा दिया। उन्होंने सैनिकों को बिल्कुल दुश्मन से पहले रणनीतिक चोटियों पर उतार दिया। बर्फ के बीच उतरते ही सैनिकों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने पोस्ट बनानी शुरू की, लेकिन यहाँ जमीन नहीं थी, सिर्फ बर्फ और बर्फ। सैनिकों को बर्फ काटकर जगह बनानी पड़ी, टेंट गाड़ने पड़े और हथियार जमा करने पड़े। इस दौरान सबसे बड़ा दुश्मन था मौसम। तेज बर्फीले तूफान, कम ऑक्सीजन और माइनस तापमान। कई सैनिकों की उंगलियां जम गई, कुछ को ऊंचाई की बीमारी हो गई, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान को एहसास हुआ कि भारत ने पहले ही कब्जा कर लिया है। उन्होंने भी सेना भेजने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। ऊंचाइयों पर भारत का नियंत्रण था। जो ऊपर बैठा था उसे नीचे आने वाले दुश्मन पर बढ़त मिलती, और यही हुआ। भारतीय सैनिकों ने मजबूत स्थिति बना ली और पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम होने लगी। सियाचिन की चोटियां अब भारतीय सेना के नियंत्रण में थीं। ये सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी, ये साहस, योजना और समय पर कार्रवाई का परिणाम था। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई। कब्जा करना मुश्किल था, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी कठिन। सैनिकों को महीनों तक वहीं रहना पड़ता, बर्फीले तूफान में, जहां पानी भी बर्फ पिघलाकर बनाना पड़ता। खाना हेलीकॉप्टर से आता, गोला बारूद भी और दवाइयां भी। कई बार मौसम इतना खराब होता कि सप्लाई रुक जाती और सैनिकों को सीमित संसाधनों में काम चलाना पड़ता। लेकिन फिर भी भारत ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। धीरे धीरे इस ऑपरेशन ने इतिहास बना दिया। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र अब भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक बन गया। ऑपरेशन मेघदूत ने यह साबित कर दिया कि साहस और रणनीति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आज भी सियाचिन में भारतीय सैनिक तैनात हैं, मौत जैसी ठंड में देश की रक्षा करते हुए। उनके लिए हर दिन एक जंग है, मौसम से, ऊंचाई से और हालात से। लेकिन तिरंगा आज भी वहां लहरा रहा है। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, बल्कि भारतीय सेना की अद्भुत वीरता की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जब इरादे मजबूत हों तो हिमालय भी झुक जाता है, और सियाचिन की बर्फीली चोटियां आज भी गवाह हैं उस साहस की जिसने इतिहास बदल दिया। जय हिंद।